नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, पर राजस्थान ज्योग्राफी में पिछली क्लास में अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? अरावली के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि ये जो निर्माण है उसके समय अनुसार प्राचीनतम है, निर्माण प्रक्रिया के अनुसार वल्लित है और वर्तमान में कैसा है? अवशिष्ट है। फिर अपन ने देखा था कि इसकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है इसमें से? 650 किलोमीटर। अरावली का कितना प्रतिशत हिस्सा? लगभग 80% हिस्सा। कहाँ से कहाँ तक? तो पालनपुर गुजरात से कहाँ तक? अपने पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है और रायसीना की पहाड़ियाँ नई दिल्ली तक विस्तृत है। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से प्रारंभ होकर खेतड़ी नीमका थाना तक विस्तृत है, 550 किलोमीटर में है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि ये जो है वलित पर्वत है। वलित पर्वत को अपन ने अच्छे से समझा था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो इनमें जो फोल्ड होता है, वलन होता है, उससे जो पर्वत का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अपन वलित पर्वत। उसके बाद में अपन ने देखा था इसका निर्माण काल। तो निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल की मानी जाती है। इसी के समय का उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत है, इसलिए इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। उसके बाद में इसके कुछ प्राचीन नाम देखे थे अपन ने। तो अपन ने नाम इसका एक तो अपलेशियन ही देखा था। उसके बाद में अपन ने देखा था मेरू। उसके बाद में देखा था अपन ने आडा वाला अपलेशियन, हिंदू ओलंपस, हिंदू ओलंपस, और अपन ने देखा था फिर उगदंड गर्दन। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने, ये कर्नल जेम्स टॉड ने। मेरू भौगोलिक दृष्टि से आडावाला बूंदी में, अपलेशियन इसकी तुलना की जाती है क्योंकि इसी समय का उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत था। उसके बाद में अगर और अपन बात करें थे तो विष्णु पुराण में इसको बोला था परिपत्र। इसके बाद में अपन ने इसके मानसून पे प्रभाव देखे थे। मानसून पे दो प्रभाव होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव बंगाल की खाड़ी पे पड़ता है कि बंगाली खाड़ी मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है तो उसके बीच में क्या पैदा करती है? अवरोध, जिससे ये राजस्थान में क्या करते हैं? वर्षा। और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो इसकी वृष्टि छाया प्रदेश में मिलता है। नकारात्मक प्रभाव में अपने देखा था कि जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है उसके समानांतर होने के कारण वो मानसून बिना राजस्थान में वर्षा किए सीधा आगे चला जाता है, जो आगे जाके हिमालय के जो टकरा कर हिमालय की जो घाटियों में रहने वाले घाटियों में स्थित प्रदेश है उनमें तेज बरसात करते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था कि ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है, मरुस्थल और गैर मरुस्थलीय प्रदेश में। उसके बाद में अपन ने देखा था कि यहाँ से राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। यहाँ राजस्थान की नगरीय सभ्यताओं का जन्म स्थली है, प्राचीन भी तो नवीन भी। प्राचीन में अपन ने गिलुंड, आहड़ और गणेश्वर सभ्यता देखा था। नवीन नगरीय सभ्यताओं की जननी है जैसे जयपुर, अजमेर और उदयपुर। उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो अरावली है यहाँ पे सर्वाधिक अभ्यारण्य है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि यहाँ पे सघन वनस्पति पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता है, सर्वाधिक वर्षा भी यहीं से होती है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो अरावली पर्वतमाला है महान जल विभाजक रेखा का क्या है? एक भाग है। ऊपर हिमालय था, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट, ये भारत के महान विभाजक रेखा का काम करते हैं। इसमें अपन ने देखा था कि जो इससे के जो पश्चिम वाला हिस्सा है वो अरब सागर में और पूर्वी वाला हिस्सा कहाँ जाता है? अपने बंगाल की खाड़ी में। भारत के अपवा तंत्र को कितने भागों में बांटता है? दो भागों में। उसके बाद में अपन ने देखा था कि इसमें सभी चीजें होने के कारण इसको योजना प्रदेश कहा जाता है। योजना प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान का जो वार्षिक बजट होता है उसका ऑलमोस्ट अधिकांश बजट अरावली पर्वत से जुड़े हुए क्षेत्रों पे क्या किया जाता है? खर्च। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित स्थल है, खनिज संपन्न क्षेत्र है। ये सब अपन ने कल की क्लास। उसके बाद में एक चीज फेंकता जो मैंने शायद कल बता नहीं पाया, इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? तो वो होता है मिनिकॉय द्वीप, अरब सागर। इसीलिए अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का क्या कहते हैं इसको? पिता। क्योंकि उद्गम कहां से होता है?
अरब सागर से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अरावली का पिता, किसको, अरब सागर को। उसके बाद में अपन ने देखा था कि इसको सबसे, इसकी जो भूगर्भिक संरचना, इसका अध्ययन किसने किया था, तो एएम हेरोन ने किया था, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन ने किया था। उसके बाद अपन ने ऊंचाई और विस्तार के आधार पर अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा था अरावली को, ये अरावली मान लो, इसको बांटा था अपन ने 3 भागों में। कौन कौन से, तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और मेवाड़ अरावली, दक्षिण अरावली मान लो। अध्ययन की दृष्टि से दक्षिण अरावली को फिर 2 भागों में बांटते हैं, एक तो आबू पर्वत और एक अपने मेवाड़ पहाड़ियां। अध्ययन की दृष्टि से अपन ने क्या देखा था, 4। फिर अब एक चीज और देखा था कि जो इससे मध्य और उत्तरी अरावली है वो बनी हुई है क्वार्टजाइट चट्टानों से, जबकि नीचे दक्षिणी अरावली वो किसकी बनी हुई है, ग्रेनाइट की। ये अपन ने कल की क्लास में देख लिया था। अब जो उत्तरी अरावली, इसकी जो विस्तार है उसका देखते हैं, तो उत्तरी अरावली की जो औसत, टोटल अरावली की अगर एवरेज हाइट देखते हैं अपन तो वो है 930 मीटर, लेकिन अगर अपन उत्तरी अरावली की देखें तो वो है 450 मीटर, मध्य अरावली की देखें तो वो है 700 मीटर, और दक्षिणी अरावली की देखें तो वो है 1000 मीटर। इस प्रकार अरावली को विस्तार एवं ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अगर यहाँ वाला स्थान देखें तो खेतड़ी, यहाँ वाला स्थान देखें तो खेड़तल तिजारा, ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर वाला स्थान देखें तो सांबर, और ये वाला स्थान देखें तो देवगढ़, और नीचे इधर माउंट आबू और पूरा मेवाड़। इस प्रकार से अरावली का क्या किया गया है, विस्तार और ऊंचाई के आधार पे वर्गीकरण, कि खेतड़ी खेड़तल तिजारा से लेके सांबर के मध्य की जो अरावली है उसको क्या माना गया है, उत्तरी अरावली, और सांबर से देवगढ़ के मध्य जो अरावली उसको मध्य अरावली, और देवगढ़ से नीचे जो अरावली है उसको बोला गया है मेवा दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली कितने भागों में, 2 भागों में। आबू पर्वत जो माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र है, और बाकी मेवाड़ की पहाड़ियां। फिर इसकी ऊंचाई 400, टोटल 930 है, लेकिन उत्तरी अरावली की 450 मीटर, मध्य अरावली की 700 मीटर और दक्षिणी अरावली की 1000 मीटर। आज जो अपन चर्चा करेंगे उत्तरी अरावली और मध्य अरावली पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कल वाली क्लास में अपन दक्षिणी अरावली पढ़ लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 450 मीटर। और इसमें कौन सी चट्टानें पाई गई है, तो और फाइलाइट, क्वार्टजाइट और फाइलाइट टाइप की चट्टानें उत्तरी अरावली में विस्तृत है। उसके बाद में अगर अपन उत्तरी अरावली की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उनकी बात करें तो शेखा वाटिकी पहाड़ियां, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो तोरा वाटिकी पहाड़ियां, फिर जयपुर की, और फिर अलवर की। मुख्य रूप से इन 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। इसकी अगर ऊंचाई के, इस यहाँ की जो प्रमुख चोटियां हैं उनकी बात, क्योंकि अरावली से जो क्वेश्चन बनता है वो अधिकांश क्वेश्चन चोटियों से लेके बनता है कि इन चोटियों को अवरोही क्रम में जमाओ, आरोही क्रम में जमाओ।
जो क्वेश्चन बनता है तो उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो है रघुनाथगढ़, और ये कहाँ पे है? सिक्कर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1055 मीटर। इसके अलावा ये तो अपने याद रखनी है, इसके अलावा जो उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं उनको भी एक बार अपन देख लेते हैं, क्रम से देख लेते हैं। इसके बाद में आता है मालखेत, उसके बाद लोहारगल, मालखेत, लोहारगल, भोजगढ़, खो, भेरांच, फिर अपने आती है बाबाई, मालखेत, लोहारगल, भोजगढ़, खो, भेरांच, बाबाई, बाबाई के बाद बरवाड़ा, बबाई, बिलाली, मनोहरपुर और अपने बेराट। ये उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। मालखेत कहाँ पे है? ये भी सिक्कर में। लोहारगल सबको पता है कहाँ पे है? झुंझुनू में। भोजगढ़ सबको पता है, नीम का थाना। खो जयपुर ग्रामीण। बैरांच अलवर। बाबाई जयपुर ग्रामीण। उसके बाद में बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण। बबाई नीम का थाना। बिलाली कोटपुतली बहरोड। और मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण। उसके बाद में अगर बैराट की बात करें तो ये भी कोटपुतली बहरोड में। ये उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। अगर इनकी अपन हाइट भी लिखना चाहे तो हाइट मालखेत की अपने 1052 मीटर, इस लोहारगल की अपने 1051 मीटर, भोजगढ़ की अपने 997 मीटर, खो की अपने 920 मीटर और बहराच की अपने 792 मीटर, बबाई की अपने 792 मीटर, बरवाड़ा के अपने 786 मीटर, बबाई के अपने 780 मीटर, बिलाली के अपने 776 मीटर, 775 मीटर और मनोहरपुरा की 747 मीटर और बैराट की पहाड़ियों की ऊंचाई है 707 मीटर। ये उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनकी डिटेल्स दी गई है। सर्वाधिक सबसे जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है ये उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कहाँ पे है? सिक्कर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। मालखेत कहाँ पे है? सिक्कर में 1052 मीटर। लोहारगल झुंझुनू 1051 मीटर। लोहारगल झुंझुनू। भोजगढ़ नीम का थाना कहाँ कितनी है? 997 मीटर। खो जयपुर ग्रामीण 920 मीटर। बहरांच अलवर 792 मीटर। बाबाई जयपुर ग्रामीण 792 मीटर। बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण 786 मीटर। बाबाई कहाँ पे है? जयपुर ग्रामीण में। बबाई नीम का थाना 780 मीटर। बिलाली कोटपुतली बहरोड 775 मीटर। मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं जयपुर ग्रामीण में 747 मीटर और फिर बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड में है 707
मीटर। इस प्रकार उत्तरी अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं उनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इन चोटियों को याद करने के लिए वैसे ट्रिक बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिक से एग्जाम में अक्सर अटक जाते हैं। चीज़ों को याद करना ही बेहतर ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी अगर इनको तरीके से याद करना है, दिमाग में एक फ्रेम बनाने के लिए कोई ट्रिक बोलते हैं, तो एक मैंने इसकी खुद से ट्रिक बनाई है। ज़बरदस्ती नहीं है कि उस ट्रिक को आप अप्लाई करो, अगर आप में दिमाग है और आप इनको बिना किसी ट्रिक के याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। तो मैंने बनाई है कि रघुमल का लोहा भोजगढ़ में खो गया। रघुमल का लोहा भोजगढ़ में खो गया, तो वो भाग के किनके पास गया? बैराज बाबा के पास। किसके पास गया? बैराज बाबा के पास। तो जब वो बैराज बाबा के पास गया तो बैराज बाबा बरवाड़ा की पहाड़ियों में, बैराज बाबा बरवाड़ा की पहाड़ियों में बबाई व बिलाली के मनोहर दृश्य से बैठकर देख रहे थे। भाई रघुमल का लोहा भोजगढ़ में खो गया, तो वो भागकर किसके पास गया? बैराज बाबा के। जब बैराज बाबा के पास गया तो बैराज बाबा बरवाड़ा की पहाड़ियों में बबाई व बिलाई के मनोहर दृश्य से बैठकर देख रहे थे। भाई बैराज बाबा क्या कर रहे थे? बरवाड़ा की पहाड़ियों में बबाई व बिलाली के मनोहर दृश्य से बैठकर देख रहे थे। अब यहां से रघु से रघुनाथगढ़, मल से मालखेत, लोहा से लोहारगल, भोजगढ़ आए गया, खो से खो, फिर गया बैराज, बाबाई, बरवाड़ा, फिर बबाई, बिलाली, मनोहरपुरा और बैठकर से बैराट। इस प्रकार जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक आप अपनाओ, लेकिन ये चीज़ों को याद करने में अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो अच्छी बात है। ये ट्रिक खुद से बनाई हुई है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। रघुमल का लोहा भोजगढ़ में खो गया, तो वो भागकर किसके पास गया? बैराज बाबा के पास। तो बैराज बाबा बरवाड़ा की पहाड़ियों में बबाई व बिलाली के मनोहर दृश्य से बैठकर देख रहे थे। आराम से क्या कर रहे थे भाई? बैराज बाबा बरवाड़ा की पहाड़ियों में बबाई व बिलाली के जो मनोहर दृश्य थे वो उनको बैठकर आराम से देख रहे थे, और इनसे अपनी जो उत्तरी अरावली है उसकी सारी चोटियां लगभग याद हो जाती है। रघुनाथगढ़ सिक्कर में है, मालखेत सिक्कर में है, लोहारगल झुंझुनू में है, भोजगढ़ नीमका थाना में है, खो जयपुर ग्रामीण में है, बैराज अलवर में है, बाबाई जयपुर ग्रामीण में है, बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण में। अगर इनकी हाइट याद नहीं हो तो कम से कम इसकी तो याद कर लेना, रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर। बाकी अगर याद हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। राजस्थान ज्योग्राफी के जो सारे फैक्ट है ना, ऐसे ट्रिक से याद करवा देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो जिन चीज़ों में देखो, सब जगह ट्रिक यूज में लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे जरूरी है, अब इतनी चीज़ें क्रमशः याद करना जरूरी नहीं है कि याद हो, लेकिन इन चीज़ों को अगर इतनी चीज़ें हैं तो इनको ट्रिक से याद करें तो अच्छा भी रहता है, लेकिन अगर ट्रिक खुद की बनाई हो तो और ज़्यादा बेहतर रहती है। वरना आपसे नहीं बने तो हम तो बना के आपको दे ही रहे हैं। क्या था? रघुमल का लोहा भोजगढ़ में खो गया। भोजगढ़ में खो गया तो रघुमल भाग के कहाँ गया? बैराज बाबा के पास। तो जाके देखा कि बैराज बाबा बरवाड़ा की पहाड़ियों में क्या देख रहे थे? बबाई व बिलाली के मनोहर दृश्य। कैसे देख रहे थे? बैठकर देख रहे थे। इससे अपने उत्तरी अरावली की जो संपूर्ण चोटियां हैं वो अपने आ जाती है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं उत्तरी अरावली में जो रणथंभौर है,
इस स्थान पे अरावली और जो विंध्याचल पर्वतमाला है, ये दोनों क्या होती है, मिलती है, संगम होता है। इन दोनों का संगम कहाँ पे देखने को मिलता है, रणथंभौर में। यहीं पे आसपास में एक जगह है कुसाली घाट, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। कुसाली घाट का संबंध कहाँ से है, तो ये कहाँ पे है, सवाई माधोपुर। ठीक है, कुसाली घाट कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। चीजें समझ में आ रही होगी। रणथंभौर में अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला का क्या देखने को मिलता है, संगम देखने को मिलता है। उसके बाद कुसाली घाट है, वो भी कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा अगर अपन उत्तरी अरावली की बात करें तो अपने आता है एक सरिस्का अभ्यारण्य। क्या आता है, सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य ये कहां पे है, अलवर में। ठीक है, अब जो सरिस्का अभ्यारण्य है यहां पे दो चीजें हैं, एक तो है क्रांस का पठार और दूसरा पठार है कांकणवाड़ी का पठार। कहां पे दोनों, अलवर में। कांकणवाड़ी के पठार में क्या बना हुआ है, कांकणवाड़ी का किला, जहां पे औरंगजेब ने किसको कैद रखा था, दारा सिकोह को क्या किया था, यहां पे कैद किया था, किसने, औरंगजेब ने। इसके बाद में यहां पे है सरिस्का अभ्यारण्य में प्रसिद्ध चीज है काली घाटी। क्या है, काली घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, मोर के लिए। बाकी और भी फैक्ट है जो जैसे जैसे आगे ज्योग्राफी पढ़ते जाएंगे वो देखते जाएंगे। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप क्या छोड़ सकते हो, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि राजस्थान में क्या है, वैकेंसियों की भरमार है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। उत्तरी अरावली अब अपने खत्म हो चुकी है, अपन पढ़ेंगे मध्य अरावली। क्या पढ़ेंगे, मध्य अरावली। इसका विस्तार कहां कहां से है, इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लेते हैं। औसत ऊंचाई कितनी है, 700 मीटर। और ये कहां से, सांबर से स्टार्ट होकर देवगढ़ के बीच। ठीक है, मुख्यतः अजमेर और ब्यावर में। ये अरावली का संकीर्ण भाग है, संकीर्ण भाग है। सबसे सकड़ा भाग कौन सा है, मध्य अरावली है। ठीक है, अब यहां की जो प्रमुख चोटियां हैं, प्रमुख चोटियां हैं वो है टोडगढ़ या गोरम जी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर। ये यहाँ की कितनी है, हाईएस्ट है ना। सबसे ऊंची जो मध्य अरावली की पीक है वो कौन है, टोडगढ़ या गोरम जी। और ये कहाँ पे है, ब्यावर में। कौन से जिले में आती है अब ये, ब्यावर में। रासमंद और पाली की सीमा पे, तीनों की जो सीमा क्षेत्र है वहां पे पड़ती है ये। और ये है टोडगढ़ और ब्यावर। दूसरी जो चोटी आती है यहाँ की वो आती है तारागढ़। और तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो है, इसको कई जगह 933 भी मिलता है, 873 मीटर। कितनी है, 873। और तीसरी जो आती है नाग पहाड़, इसकी है 795 मीटर। और ये दोनों चोटियां कहाँ पे हैं, अपने
अजमेर में। तारागढ़ की पहाड़ी पे कौन सा किला बना हुआ है? तारागढ़, जिसको अपन गढ़बीटली भी बोलते हैं। और नागपाड़ से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। ये उत्तरी मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां। और सर्वोच्च जो हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सी है? टोडगढ़। उत्तरी अरावली की कौन सी थी? रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की टोडगढ़। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। उसके बाद में मध्य अरावली की प्रमुख विशेषता है यहाँ पे पाए जाने वाले दर्रे या नाल। मध्य अरावली की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है कि यहाँ पे पाए जाने वाले दर्रे या नाल। यहाँ पे पाए जाने वाले क्या है? या तो दर्रे हैं या नाले हैं। दर्रे या नाल। अब दर्रा होता क्या है? जैसे दो पहाड़ है, क्या है? दो, ये भी पहाड़ है और ये भी पहाड़ है। इन पहाड़ों के बीच में से अगर कोई रास्ता जाए, तंग रास्ता, इस रास्ते को अपन क्या बोल सकते हैं? भाई दो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में से कोई छोटा सकड़ा जो मार्ग होता है, संकड़े मार्ग, उसको क्या बोलेंगे अपन? दर्रा। अर्थात पहाड़ों के बीच से निकलने वाले संकीर्ण या सकड़े, है ना, संकरे मार्ग, क्या कहेंगे इनको? छोटे मार्ग। अर्थात पहाड़ियों के बीच में जो घाटी नुमा रास्ते होते हैं ना, उनको बोलते हैं दर्रे या नाल। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? अपने ब्यावर में, मध्य अरावली में ना। अब इनमें प्रमुख जो दर्रे हैं उनको देख लेते हैं। पहला है कछावली, दूसरा है पीपली, तीसरा है सरूपा घाट। ये सब कहाँ पे है? ब्यावर में। और ये जो ब्यावर का है हाईएस्ट, सर्वोच्च है ना, सर्वोच्च दर्रा कौन सा है? अपना पीपली। उसके अलावा जो ये दर्रे हैं इनके अंदर से रास्ते जो निकले हैं प्रमुख दर्रे, जैसे बर दर्रा, ये रास्ता क्या देता है? अपने ब्यावर से जोधपुर का जो मार्ग निकल रहा है NH, जिसको अपन 14 बोलते हैं, और वर्तमान इसका नाम क्या हो गया? NH 25। ये कहाँ से निकल रहा है? अपने बरदर्रा से। उसके बाद में एक आता है पखारिया दर्रा, ये अपने को ब्यावर से मसूदा आने का रास्ता देता है। मसूदा देवनारायण भगवान का जो वो है ना मंदिर है प्रसिद्ध, देवमाली, मसूदा के पास में ही है। एक है सिसूरा शिवपुरा घाटा, ये जो देता है ब्यावर से विजयनगर का रास्ता देता है, ब्यावर से विजयनगर का। और एक जो दर्रा है फेमस वो है सुरा, ये कहाँ से है? ब्यावर से भीलवाड़ा। इस प्रकार ब्यावर के जो अनेक दर्रे हैं वो उनका वो दिया गया है। बर दर्रा, सर्वोच्च पीपली, कछावली, सरूपा घाट, पकारिया दर्रा ब्यावर से मसूदा, और सुरा दर्रा ब्यावर से भीलवाड़ा, सिसुरा शिवपुरा घाट ब्यावर से विजयनगर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में अपन राजमंद के जो कुछ दर्रे हैं उनको भी देख लेते हैं। अब अपन देख लेते हैं राजमंद के। पहले ब्यावर के देखे थे, अब राजमंद में एक तो है देबारी की नाल। यहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कोठारी नदी का। ठीक है। दूसरा है गोरम घाट, ये पर्यटन के रूप में प्रसिद्ध है। पहाड़ों के बीच में एक यहाँ पे झरना बहता है और उस झरने का नाम है जोग मंडी। इसके लिए ये क्या है? फेमस है गोरम घाट, पर्यटन स्थल है। और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है
राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा से प्रकाशित रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन है। उसके बाद में एक आता है कामली घाट, जो जोजावर पाली को किससे जोड़ता है? देवगढ़ राजमंद से। ये राजमंद के प्रमुख नाल या दर्रे हैं। आई होप आज की क्लास, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आज की क्लास से जो अपन ने उत्तरी अरावली और मध्य अरावली पर विस्तार से चर्चा की है, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली पर विस्तार से चर्चा की, इससे आपके जो कंसेप्ट है वो थोड़े बहुत क्लियर होंगे और एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं आपकी हेल्प होगी। अब आपका जो सपोर्ट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा लगभग सभी डिपार्टमेंट में अभ्यर्थना भेज दी गई है। तो आने वाले समय में हर डिपार्टमेंट में वैकेंसियां हैं, इसलिए अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत करने में क्या दिक्कत है? और मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। तुम चाहो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और वो भी कब कि आज एग्जाम आ गया, फॉर्म भर दिए और फॉर्म भरे, उसके बाद अपन ने क्या करी? तैयारी स्टार्ट। फॉर्म भरे उसके 6 महीने बाद क्या है? पेपर है। 6 महीने तुम लोगों ने अच्छी जम के मेहनत करी, लेकिन कब करी? 6 महीने, मतलब वैकेंसी आने के बाद। लेकिन जो बच्चे अभी लाइब्रेरी में बैठ के मेहनत कर रहे हैं वो आपसे प्लस रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये आप एक बार क्वेश्चन खुद से करना कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी करना बेटर है या वैकेंसी आने से पहले ही। एक बार अगर वैकेंसी आने से पहले अगर अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए या फिर 60-70% भी हो जाए तो अपन अदर से कितने आगे रहेंगे। बाद में ओनली अपने को क्या करना रहेगा? रिवीजन। इसलिए बिना समय गवाए जल्दी से जल्दी तैयारी में लग जाओ। आई होप आप सब मैच्योर हो, समझदार हो, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और हमें भी मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और लाइक करते रहो। धन्यवाद।